बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उसके रासायनिक गुण। तो फिनॉल के रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम इतनी सारी अभिक्रियाएं देखते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं भी हैं। राइमर-टीमन अभिक्रिया, कोल्बे-श्मिट अभिक्रिया, गाटरमैन एल्डिहाइड अभिक्रिया, शॉर्ट एंड बॉमेन अभिक्रिया, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। और जो इम्पॉर्टेंट नाम से नहीं हैं उनके भी रिएजेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। कन्वर्जन में कैसे प्राप्त करोगे में क्या होता है जब इन सब जगहों पर इनकी आवश्यकता पड़ती है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल में सबसे पहले हम राइमर-टीमन अभिक्रिया देखते हैं। राइमर-टीमन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और कास्टिक सोडा के साथ होती है तो इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे किसके साथ? क्लोरोफॉर्म का ये सूत्र होता है प्लस NaOH या फिर KOH के साथ होती है और उसको गर्म करते हैं 60 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमें क्या मिलता है? तो हमें जो उत्पाद मिलता है, जो प्रोडक्ट मिलता है, वो हमें ये मिलता है CHO, यानी ये प्रोडक्ट मिलता है। और फिर उसकी अभिक्रिया अगर डाइल्यूट HCl से, यानी उसमें अगर डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो इसमें क्या मिलता है? तो इसमें मिलता है हमें ये OH CHO। तो इस अभिक्रिया में हम एक बार क्लोरोफॉर्म तथा NaOH या KOH से रिएक्शन कराते हैं फिनॉल का, फिर प्राप्त उत्पाद में डाइल्यूट HCl मिलाते हैं तो हमें जो है ये सैलिसिलएल्डिहाइड मिलता है। सैलिसिलएल्डिहाइड ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, जिसमें CHO और OH जो है एडजेसेंट पोजीशंस पर हैं रिंग में। तो ये जो है इसका एक नाम है सैलिसिलएल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया में हमें सैलिसिलएल्डिहाइड प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। सैलिसिलएल्डिहाइड एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका बाद में कन्वर्जन वगैरह में यूज़ है। यानी सैलिसिलएल्डिहाइड से हम और भी कंपाउंड सिंथेसाइज करते हैं। अगर यही सेम अभिक्रिया हम क्लोरोफॉर्म, यानी बिल्कुल सारी चीज़ ऐसे ही कराएं, बस क्लोरोफॉर्म की जगह हम CCl4 यूज़ करें। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर हम ये OH है और यहाँ पर CCl4 प्लस NaOH यूज़ करें और 60 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर हम जो है देखते हैं ONA और CHO की जगह बस अंतर ये होता है कि CHO की जगह COH आ जाता है और उसके आगे जब हम डाइल्यूट HCl लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? OH COOH। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, चाहे ऊपर वाली हो चाहे नीचे वाली, यानी जो इस तरीके से हम रिएजेंट यूज़ करके कराते हैं, ये भी और ये भी दोनों ही राइमर-टीमन अभिक्रिया हैं। तो ये अभिक्रिया भी राइमर-टीमन अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया भी राइमर-टीमन अभिक्रिया है। इसमें सैलिसिलएल्डिहाइड बन रहा है और इसमें जो है सैलिसिलिक एसिड बनता है। जो पहली अभिक्रिया है, जो फर्स्ट रिएक्शन है, उसमें CHO ग्रुप जो है यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, इसलिए ये CHO जो है एक कार्बन है इसमें, तो ये फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। यानी इसको हम फॉर्मिलीकरण कहते हैं, फॉर्मिलीकरण। तो ये फॉर्मिलीकरण हो रहा है, यानी CHO ग्रुप जो है जब जुड़ता है रिंग से तो उसको हम फॉर्मिलेशन कहते हैं या फॉर्मिलीकरण कहते हैं। और जब इसमें COH जुड़ रहा है, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ रहा है, तो इसको कार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। तो ये है कार्बोक्सिलीकरण। तो राइमर-टीमन अभिक्रिया का ये भी एक एग्जाम्पल है, राइमर-टीमन अभिक्रिया का ये भी एक एग्जाम्पल है। दोनों ही राइमर-टीमन अभिक्रिया में आते हैं।
तो हम एक अभिक्रिया जो ऊपर वाली है इसको थोड़ा देखते हैं डिटेल में कि ये कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो इसमें होता क्या है, जैसे आप देख रहे हैं CHCl3 प्लस NaOH हमने जब मिलाया तो पहले ये बना CHO ग्रुप इसमें आ गया। तो क्यों जो है ये कार्बन यानी क्लोरोफॉर्म का कार्बन क्यों यहाँ पर आ जाता है फिनॉल में, इसको देखिए। तो इसकी क्रियाविधि समझिए। क्रियाविधि, पहली चीज़ तो जैसे क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म के साथ जब OH माइनस रिएक्ट करता है, यानी NaOH से जो OH माइनस आते हैं ये इसमें से H निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका H जो है एक्टिव है। देखिए मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, जैसे H है, Cl Cl Cl, तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं सब। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो वो उधर से खींचेगा। तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यानी ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन हो गया है। जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है वो एक्टिव हाइड्रोजन है। तो एक्टिव हाइड्रोजन OH माइनस के साथ निकल जाता है, यानी ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो ऐसे ब्रेक होने से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या बचा, CCl3 माइनस। अब इसमें क्या होता है कि चूँकि OH माइनस के साथ Na भी तो है, सोडियम आयन भी है, तो इसमें से एक Cl भी निकल जाता है। तो अगर एक Cl इसमें से ऐसे निकल गया, एक बॉन्ड और ब्रेक हो गया, तो ऊपर का बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन पे माइनस आया था, और एक और बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे प्लस आएगा। तो प्लस और माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब CCl3 जो है CCl2 में चेंज हो गया और इस पर अब कोई चार्ज नहीं है, और प्लस Cl माइनस आयन अलग हो गया। वो बाद में Na के साथ जो है, यहाँ पर Na भी तो है, तो वो NaCl बना लेगा। तो हमें मेन जो इस अभिक्रिया में अटैकिंग रिएजेंट दिख रहा है, यानी ये जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही है, आक्रमणकारी है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइक्लोरोकार्बीन। डाइक्लोरोकार्बीन। तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन का अष्टक पूर्ण नहीं है, यहाँ कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ चले गए हैं, तो कार्बन के पास केवल 6 ही इलेक्ट्रॉन हैं। इसलिए CCl2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनों के लिए वो बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा फिनॉल के। तो इसमें क्या होता है कि जो फिनॉल है, जैसे ये फिनॉल है, तो फिनॉल में मैं 3 बॉन्ड ऐसे बना देता हूँ, पाई बॉन्ड शो कर देता हूँ। इसमें जो OH है, जब रिएक्शन मिक्सचर यानी जिस पात्र में हम क्रिया कराएंगे उसमें फिनॉल एक वीक एसिड है और NaOH के साथ जब होगा, तो पहली चीज़ तो उसका H जो है रिप्लेस हो जाएगा किससे, सोडियम से। तो सोडियम आयन बनाएगा, यानी यहाँ पर ONA से हम अभिक्रिया स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फिनॉल NaOH के साथ सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो CCl2 है, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल सकते हैं, पाई बॉन्ड से। पाई बॉन्ड फिनॉल का अनुनाद याद होगा, उसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है यहाँ पे अटैक करता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो अटैक ये इस पे कर रहा है, लेकिन हम एरो इधर को नहीं दिखाएंगे, हम एरो इधर को दिखाएंगे, क्योंकि जब अटैक करेगा तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसको मिलेंगे, कार्बन को। तो इसलिए हमने एरो उधर को बनाते हैं जिधर को इलेक्ट्रॉन जिसको मिलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लेने आता है उसकी तरफ नहीं। तो यहाँ पर अब जब CCl2 यहाँ पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो फिर पाई बॉन्ड ब्रेक होके ऐसे ब्रेक होगा तो इस पर माइनस चार्ज आएगा, वहीं CCl2 जुड़ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ ये कि ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल में जितने कार्बन हैं सब पे एक एक हाइड्रोजन तो है ही है, शो नहीं हो रहा है बस। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन हम शो कर दे रहे हैं CCl2, यहाँ पर CCl2 जुड़ गया, एक हाइड्रोजन पहले से लगा था
शो नहीं था उसको मैंने शो कर दिया है। बाकी यहाँ पर अब आप देख रहे हैं चूँकि ये बॉन्ड ब्रेक होने से कार्बन पे 3 ही वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, चौथा बॉन्ड नहीं है। तो यहाँ पर जो लोन पेयर होते हैं यानी ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर होते हैं उसमें से ये लोन पेयर यहाँ आके बॉन्ड बना लेगा। जब ये इधर को ब्रेक होगा तो लोन पेयर यहाँ बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि कंपाउंड जो है जो भी अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ती है तो उसमें फिर कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए, तो उसके लिए वो आवश्यक जो चेंजेस हैं वो करता है। तो इसमें यहाँ पर जो ये जब इधर आएगा तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, एक लोन पेयर वहाँ बचेगा, सोडियम आयन यहाँ से हट जाएगा, तो सोडियम आयन हट जाएगा तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसके भी रहेंगे, क्योंकि ONA के बीच यहाँ माइनस चार्ज जो है, O पे माइनस है Na पे प्लस है, तो एक माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे कहीं पर अगर OH लिखा हुआ है, इस पर माइनस लगा हुआ है, तो इस माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक तो इसका हाई है, एक कहीं और से मिला, तो सोडियम यहाँ से हम हटा हुआ अगर दिखाएंगे तो यहाँ डबल बॉन्ड लगाएंगे, और अगर फिर से यहाँ बॉन्ड बनता है तो फिर से इस पे माइनस वैसे ही आ जाएगा और फिर से यहाँ ONA हो जाएगा। तो ये हुआ इसमें कि क्लोरोफॉर्म बेस के साथ मिलकर के डाइक्लोरोकार्बीन बनाया। डाइक्लोरोकार्बीन फिनॉल पर अटैक करके इस तरीके से CCl2 जुड़ गया। अब इसमें देखिए आगे होता क्या है कि इसमें ये जो कार्बन पर 2 Cl लगे हैं, तो कार्बन अभी सेटिस्फाई नहीं है, अटैक तो उसने कर दिया, यहाँ पर जुड़ तो गया उससे, बट कार्बन में अभी भी 2 ही Cl तो लगे हैं, तो इलेक्ट्रॉन तो पूरे उसके हैं नहीं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे फिर से ब्रेक होगा और ये वापस से अपनी जगह जाएगा, तो यहाँ पर तो फिर से डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये H जो निकलेगा H+ बन के वो यहीं पे इस कार्बन से जुड़ जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको ऐसे दिखाएंगे कि ये C के साथ H लग गया और 2 Cl तो पहले से ही थे, 2 Cl पहले से ही थे, और इधर बॉन्ड आ गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पर ये Na फिर से आ जाएगा। अब हमें ये लोन पेयर दिखाने की ज़रूरत नहीं है और दिखा भी सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ये कंपाउंड ये हमें इंटरमीडिएट मिला। फिर क्या होता है कि चूँकि इसको हम इधर की तरफ मोड़ दे रहे हैं, चूँकि इसमें NaOH मिला हुआ है, जैसे जो जलीय NaOH मिला हुआ है, तो वो क्या करेगा, Cl को रिप्लेस कर देगा OH ग्रुप। तो Cl को जब रिप्लेस करेगा तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये, यानी C से एक H लगा हुआ है और 2 OH लग जाएंगे और बाकी चीज़ ऐसे ही रहेगी। तो मैं यहाँ पर लोन पेयर शो नहीं कर रहा हूँ, अपने आप समझ जाइए। इस कार्बन पे 2 OH आ गए, क्योंकि जहाँ जहाँ Cl था वहाँ वहाँ OH आ गया, तो जितने भी NaOH आवश्यक थे उतने से OH जो है इसमें आ गया। तो यहाँ 2 Cl रिप्लेस हुए OH से, तो ये मत समझना कि यहाँ NaOH एक ही लिखा है, चूँकि मिक्सचर में लाखों करोड़ों अणु होते हैं, तो हम यहाँ बैलेंसिंग नहीं दिखा रहे हैं। अब आप जानते हैं कि एक कार्बन पे 2 OH नहीं लग सकते, वो अनस्टेबल होता है। तो यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और वाटर का मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो इसमें बचेगा क्या, तो इसमें बचेगा यानी C के साथ एक H और डबल बॉन्ड O, यानी O जो है डबल बॉन्ड बना लेगा, H2O निकल गया और बाकी यहाँ ONA है। तो ये जो COH है यही तो CHO ग्रुप है, और ये CHO ग्रुप यहाँ तो आ गया। अब अगर इस पे हम डाइल्यूट HCl लगाएंगे, अभी तो सब बेस मिक्सचर में है, अब अगर इसमें हम एसिड मिलाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है, डाइल्यूट फॉर्म में जब मिलाएंगे तो इसका Na जो है यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, यानी माइनस NaCl हो जाएगा, और यहाँ बन के जाएगा, यहाँ बन जाएगा
यहाँ पर OH और यहाँ पर CHO, यहाँ पर CHO। तो ये क्या बन गया? सैलिसिलैल्डिहाइड। दिस इज सैलिसिलैल्डिहाइड। तो यही तो, या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, CHO ग्रुप के सापेक्ष ये सेकेंड पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड हमें मिल रहा है, ये राइमर टीमन अभिक्रिया है। तो एक बार इसको हम शॉर्ट में फिर से रिवाइज करा देते हैं कि ये कैसे हुआ। जब हम फिनॉल में क्लोरोफॉर्म और NaOH मिलाते हैं तो पहली चीज़ तो NaOH की वजह से OH का जो H है ये हट जाता है और ONA हो जाता है। दूसरी चीज़ CHCl3 और NaOH आपस में रिएक्ट करके उसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, -H2O हो जाता है और CCl3 बनता है। अब ये जो है, जो CCl3 माइनस है, ये चूँकि OH माइनस के साथ Na भी है तो उसमें से एक Cl निकल जाता है, यानी उसमें NaCl अलग हो जाता है। तो इसमें से CCl3 में से एक Cl माइनस जब निकालेंगे तो CCl2 बचेगा। ये डाइक्लोरोकार्बीन है, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाता है कि राइमर टीमन अभिक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है उसका नाम क्या होता है? तो उसका नाम क्या है? डाइक्लोरोकार्बीन। ये ना तो कार्बोनियम आयन है, ना कार्बन आयन है, ये जो है ना फ्री रेडिकल है, क्योंकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन में 2 बॉन्ड है Cl के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन वो हो गए, 2 ये 6, तो ये कार्बीन है। कार्बीन इज़ द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ दिस राइमर टीमन रिएक्शन। ये डाइक्लोरोकार्बीन को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, CCl2 वहीं से जुड़ जाता है और फिर ये जो कार्बन है ये अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, 4 बॉन्ड के लिए इसमें ऑक्सीजन से लोन पेयर लेके यहाँ बॉन्ड बना लेता है। और बाद में जब ये H जो रिंग से लगा हुआ है यहाँ से हट के जब इस कार्बन पे आता है तो वापस से यहाँ बॉन्ड बन जाता है, फिर से प्रोसेस रिवर्स हो गया जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन ऊपर से आए थे। अब इसमें इस कार्बन पे 2 Cl चूँकि लगे हुए हैं पहले से और रिएक्शन मिक्सचर में NaOH पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है OH माइनस ये Cl को रिप्लेस कर देता है, यानी यहाँ पर Cl हट जाएंगे, Cl की जगह 2 OH आ गए और एक कार्बन पे 2 OH लग नहीं सकते, इसलिए एक H2O इसमें से निकल जाता है, एक का OH एक का H और बचा वहाँ क्या? C डबल बॉन्ड O और एक H, तो यही CHO ग्रुप है। अब चूँकि यहाँ से यहाँ तक NaOH यानी क्षारीय मिक्सचर है, तो क्षारीय मिक्सचर में फिर जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, यानी जो जिसके कारण अम्लीयता होती है, वो हाइड्रोजन रिप्लेस्ड रहते हैं मेटल आयन से। तो हमें फिर डाइल्यूट HCl मिला करके इस लवण को हमने वापस से इसमें चेंज कर लिया, तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिलैल्डिहाइड हमें मिल गया। तो इस पर अगर टिप्पणी लिखने को आती है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये फॉर्मिलीकरण अभिक्रिया है, राइमर टीमन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है और इसमें ये सब रिएजेंट यूज़ होते हैं। ये जो अभिक्रिया आपने देखी इसमें CHCl3 यानी क्लोरोफॉर्म के बजाय अगर हम CCl4 यूज़ करें यानी चारों Cl हों, तो यहाँ पर CCl2 के बजाय हमें CCl3 मिलता है, यानी एक Cl ज़्यादा रहते हैं CCl3, और CCl3 के होने पर फिर 3 Cl यहाँ होते हैं, तो तीनों OH से रिप्लेस हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक कार्बन पे अगर 3 OH हो गए तो तुरंत ही एक H2O निकल जाता है, तो एक तो ये ग्रुप जो है CO ग्रुप बन गया और एक यहाँ पर OH पहले से लगा है तो COOH, यहाँ पर COOH आ जाता है। तो जो राइमर टीमन अभिक्रिया की कार्बोक्सिलीकरण वाली अभिक्रिया है उसमें बिल्कुल ऐसे ही मैकेनिज्म है, बस हम CCl4 यूज़ करते हैं और उसमें हमें सैलिसिलिक एसिड मिलता है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये जो राइमर टीमन अभिक्रिया है मैं समझता हूँ इसको आप समझ गए होंगे।